सनातन होने पर गर्व है, महाकुंभ का पर्व है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी न्यूज 24 और चले साथ घूमे चैनल पर। मैं हूं दीपक कुमार और आज हम आपको लेकर चलेंगे प्रयागराज, जहां इस समय महाकुंभ का आयोजन पूरे वैभव और श्रद्धा के साथ हो रहा है। आज हम आपको कुंभ और महाकुंभ की पौराणिक कथा, नागा साधुओं और महिला नागा साधुओं की दीक्षा प्रक्रिया, कुंभ की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई, इन सभी विषयों पर विस्तार से जानकारी देंगे। तो चलिए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। महाकुंभ एक अत्यंत पवित्र और भव्य धार्मिक आयोजन है जो हिंदी धर्म में विशेष स्थान रखता है। यह कुंभ मेले का सबसे बड़ा रूप है और हर 12 कुंभ के बाद 144 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इस बार महाकुंभ प्रयागराज में लगा है, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी 2025 से हो चुकी है, जिसका समापन 26 फरवरी 2025 को होगा। अगर आपने इस बार के महाकुंभ चुके तो इस जीवन में और हमारे आने वाले पीढ़ियों को भी ये अवसर प्राप्त नहीं होगा। अब आपको बता दूं कि अगला कुंभ कब होगा। तो अगला महाकुंभ 2069 में प्रयागराज में ही आयोजित होगा। महाकुंभ का आयोजन 12 साल के लंबे अंतराल के बाद होता है, जिससे इसका धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। साथ ही इस बीच कुंभ, अर्धकुंभ और पूर्ण कुंभ भी हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में होते रहेंगे। आपको बता दें कि अगला कुंभ 2027 में नासिक में लगेगा, 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ होगा और 2030 में प्रयागराज में अर्धकुंभ का आयोजन होगा। कुंभ मेले की परंपरा भारत की प्राचीन धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं में से एक है, जिसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। इसका प्रारंभ समुद्र मंथन की घटना से जुड़ा हुआ है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कुंभ और महाकुंभ की पौराणिक कथा। तो कुंभ मेले की परंपरा का आधार समुद्र मंथन के पौराणिक कथा से जुड़ा है, जो इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार देवताओं और दानव ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। आपको बता दूं कि समुद्र मंथन में विष भी निकले, अमृत भी निकले, इसके साथ साथ बहुत सारे रत्न भी निकले थे। इसी समुद्र मंथन से कामधेनु गाय भी निकली थी। जो विष निकला और भगवान शिव ने पान कर लिया। उसके बाद भगवान धन्वंतरी ने अमृत से भरा हुआ कलश यानी कुंभ लेकर प्रकट हुए। आपको बता दूं कि कलश को ही कुंभ कहते हैं। इस अमृत कलश को लेकर देवताओं और दानव के बीच संघर्ष छिड़ गया। अमृत की सुरक्षा के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और अमृत कलश को सुरक्षित रखने की योजना बनाई। उन्होंने इसे इंद्रदेव के पुत्र जयंत को सौंप दिया। जब जयंत अमृत कुंभ को लेकर आकाश मार्ग से जा रहे थे, तब दानवों ने उनका पीछा किया और इस दौरान 12 दिनों तक देवताओं और दानवों के बीच संघर्ष चलता रहा। इन 12 दिनों को पृथ्वी पर 12 वर्षों के बराबर माना जाता है। इसी संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदे पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरी, जो इस प्रकार है। प्रयागराज, गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर। दूसरा, हरिद्वार गंगा नदी में। तीसरा, उज्जैन के क्षिप्रा नदी में और चौथा, नासिक के गोदावरी नदी में। इन्हीं स्थानों पर हर 12 साल में कुंभ का आयोजन किया जाता है और जब यह आयोजन 12 कुंभ के बाद प्रयागराज में होता है तो इसे महाकुंभ कहा जाता है। अगला महाकुंभ, जो मैं आपको पहले ही बताया, फिर मैं बता रहा हूं कि अगला महाकुंभ
2169 में यानी 2169 साल में प्रयागराज में आयोजित होगा और महाकुंभ का आयोजन होगा 12 साल के लंबे अंतराल के बाद, जिसे इसका धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। इस बीच कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ भी हरिद्वार के नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में होते रहेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि जो कुंभ मेले का सबसे बड़ा जो आकर्षण होता है वो नागा साधु। तो मैं आपको बताता हूं कि नागा साधु कैसे बनते हैं। नागा साधु बनना एक कठिन और अनुशासन से भरी प्रक्रिया है। यह उनके त्याग, तपस्या और वैराग का प्रतीक है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया है अखाड़े में सबसे पहले अखाड़े में प्रवेश लेना। तो नागा साधु बनने के इच्छुक व्यक्ति को सबसे पहले किसी मान्यता प्राप्त अखाड़े जैसे जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा में शामिल होना आवश्यक है। साथ ही जो नागा साधु बनते हैं उनको वैराग जीवन का यानी कि व्यक्ति को अखाड़े में कई वर्षों तक यानी 5 से 10 वर्षों तक ब्रह्मचारी और तपस्वी जीवन जीना होता है। इस दौरान उसे सांसारिक जीवन, मोह माया, परिवार और समाज से पूरी तरह से मुक्त होना पड़ता है। तब उसके बाद आता है गुरु दीक्षा और तर्पण। जो इच्छुक साधु होते हैं उनको गुरु दीक्षा दी जाती है। दीक्षा के दौरान उसे समझाया जाता है कि उसने अपना पुराना जीवन समाप्त कर दिया, यानी कि एक तरह की इच्छा मृत्यु हो गई और इसके प्रतीक के रूप में उसका तर्पण यानी कि उनके जीते जीवन का श्राद्ध किया जाता है। इसका मतलब होता कि आपका पुराने जीवन का समाप्त हुआ और एक नए जीवन का आगाज हो रहा है, तो उनका श्राद्ध किया जाता है, जो यह दर्शाता है कि अब नया जीवन शुरू हो रहा है और उनका पुराना नामों को खत्म करके उन्हें एक नया नाम दिया जाता है। अब आते हैं नग्न जीवन के ऊपर। पुरुष नागा साधु पूरी तरह से नग्न रहते हैं, जो उनकी सांसारिक वस्त्रों और भौतिकता से मुक्ति का प्रतीक है। उसके बाद होता है गंगा स्नान और शुद्धिकरण। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में इच्छुक व्यक्ति को पवित्र गंगा में स्नान कर शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए तैयार किया जाता है। अब हम बात करते हैं महिला नागा साधु की। तो आपको बता दूं कि जो महिला नागा साधु होते हैं उनकी भी जो दीक्षा की प्रक्रिया है पूरे पुरुषों के समान ही होती है, लेकिन उनके अखाड़ों के परंपरा के अनुसार महिला नागा साधु को वस्त्र त्यागना नहीं पड़ता है, वो वस्त्र पहनती है। अब हम चलते हैं कुंभ की शुरुआत कैसे और कब हुई। तो कुंभ मेले की परंपरा। कुंभ मेला न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह दुनिया के सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, जिसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं। कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्षों के अंतराल पर इन 4 स्थानों में बारी बारी से होता है। यह आयोजन ज्योतिष गणनाओं के आधार पर किया जाता है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में, तब कुंभ मेला आयोजित होता है। बृहस्पति को अपनी कक्षा में प्रवेश करने में 12 साल का समय लगता है, इसलिए कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। हिंदू ज्योतिष शास्त्रों में 12 राशियां होती है और जब बृहस्पति और सूर्य इन राशियों में आते हैं तब यह मेला आयोजित होता है। स्थितियां इन स्थानों पर बनती है तब वहां कुंभ का योग माना जाता है। कुंभ मेले में स्नान करने से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा विश्वास है। तो अब बात करते हैं जो महाकुंभ 2025 के बारे में। तो इस बार प्रयागराज में 2025 महाकुंभ का भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन किया गया। इसमें करोड़ों श्रद्धालुओं के साथ साथ साधु, संत, नागा साधु
और अखाड़ों के महंत शामिल हुए। अनुमान है कि महाकुंभ में तकरीबन 40 करोड़ लोग पवित्र स्नान करेंगे और ये खबर बनने तक अभी तक जो जानकारी है तकरीबन 14 करोड़ लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं। तो दोस्तों, यह थी महाकुंभ, नागा साधु और कुंभ मेले से जुड़ी विस्तृत जानकारी। अगर आप भी इस महापर्व में जाने की योजना बना रहे हैं तो इस पावन नगरी की यात्रा जरूर करें। मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं बी न्यूज 24 और चले साथ घूमे चैनल। धर्म, आस्था और पौराणिक कथाओं से जुड़ी ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी और रोचक कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय गंगा मैया, हर हर महादेव।